नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में हमने द टाइगर किंग के 60 क्वेश्चन आंसर कराए थे। आज उसी क्रम में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है कराने वाले हैं, ठीक। जो कि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, वही मैं करा रहा हूँ। देखिए कुछ मैंने 60 क्वेश्चन जो कराए हैं आप लोगों को, उन्हीं 60 क्वेश्चन से बहुत सारे जो है लॉन्ग आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं लॉन्ग आंसर वो लॉन्ग आंसर करवा रहा हूँ जो 60 आंसर को जोड़ करके नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है इसमें हम करा रहे हैं लॉन्ग के माध्यम से। यदि कोई ऐसा 60 भी आ जाए तो इसमें का थोड़ा आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल, ज्योतिषियों ने क्या बताया फिर मैंने जब द टाइगर किंग वाज बॉर्न, यानी कि द टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने क्या बताया था, ठीक। ये 60 में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो 60 में थोड़ी कम जानकारी थी, ठीक है, उसमें कम लिखना होता है। लॉन्ग में देखिए लॉन्ग आएगा 8 नंबर का। बता दें आपको, देखिए 60 जो है 4 + 4 4 4 नंबर के 2 आएंगे, ठीक, 8 नंबर के, ठीक है। और जो लॉन्ग होगा, लॉन्ग आंसर आएगा 7 नंबर का। कितने नंबर का? तो 7 नंबर का आएगा। 8 7 15 नंबर का जो है सप्लीमेंट्री विस्तार से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि एक लॉन्ग 2 लॉन्ग आएंगे तो उसमें से एक करना होगा। 60 3 दिए होंगे, 3 में से 2 करने होंगे। 60 4 4 नंबर के होंगे और लॉन्ग आंसर जो लिखना है वो आपको 7 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। हर हाल में देखिए ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द टाइगर किंग, ठीक। इसके आथर की बात करें तो इसके आथर है काल्की, ठीक है। एक सटायर है, व्यंग है, ठीक है, व्यंग है ये, ठीक है। तो इसी में से जो है एक लॉन्ग आंसर तो आपको हर हाल में देखने को मिलेगा 2024 यूपी बोर्ड की परीक्षा में, ठीक। क्वेश्चन से, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या बताया। तो लिखना शुरू कीजिए आंसर। देखिए आप लोग जो है इसको क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी का इश्यू आ रहा है तो 720 या 1020 पे देखिए, ठीक है। 740 से 1020 जितना भी उसमें दिया होता है, यानी कि 360 के ऊपर देखिए, 480 पे देख लीजिए, ठीक है। 360 से नीचे देखेंगे तो थोड़ा कम दिखेगा, ठीक। उसके ऊपर ही देखें 360 से। इन द स्टोरी द टाइगर किंग, जो कहानी है द टाइगर किंग, वी सी, हम इसमें देखते हैं कि इनोसेंट टाइगर्स बीइंग किल्ड एट द whim ऑफ अ किंग। देखिए इसमें इस कहानी में देखो हमने देखा कि जब जो इनोसेंट टाइगर्स होते हैं, जो निर्दोष टाइगर होते हैं, उनको मारा जाता है, ठीक है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि भैया ज्योतिषियों ने बताया था कि इसकी जो टाइगर किंग की मृत्यु होए तो ये एक टाइगर से है, ठीक है, टाइगर से होगी। इसलिए वो जो है उसने निश्चय किया था 100 टाइगर मारने का, इसीलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ा था। तो भैया इसमें जो है टाइगर किंग क्या करता है, 100 टाइगर को मारने का निश्चय करता है ना। तो जस्ट टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, द प्राउड किंग डज सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेफ्टली रिंग अराउंड हिम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ टाइगर। देखो ये जो है ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी उसको गलत ठहराना चाह रहे थे, यानी कि ये जो है टाइगर को सोच रहे थे कि टाइगर से हमारी मृत्यु ना हो, इसलिए स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। और 100 टाइगर, ज्योतिषियों ने बताया कि यदि आप 100 टाइगर जो मार देते हैं तो आपको जो है टाइगर से खतरा नहीं होगा, आप बच भी सकते हैं। तो इसने इसीलिए निश्चय भी किया था 100 टाइगर मारने का। यदि स्टोरी आपने पूरी नहीं देखा है, ठीक है, तो स्टोरी जो है पूरी हिंदी समरी भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। द स्टोरी इज टोल्ड इन अ ह्यूमरस टोन, द ऑथर इज नाउ वेयर सीन प्रीचिंग अगेंस्ट एनिमल्स। देखिए जो इसमें ऑथर है, लेखक हैं जो काल्की हैं, वो इनके अगेंस्ट है, विरोध में हैं जानवरों के, इसमें दिखाया गया है, यानी कि जानवरों को मारने के विरोध में हैं, ठीक है। बट लेकिन इनडायरेक्टली, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से तो है लेकिन इनडायरेक्टली इसमें दिखाया गया है। ही सीम्स टू हैव सिंपैथी, थोड़ा सहानुभूति भी दिखाते हैं फॉर द इनोसेंट एनिमल्स, यानी कि जो इनोसेंट जानवर हैं उनके ऊपर सहानुभूति भी दिखाते हैं। हु आर सब्जेक्टेड टू वेलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, द किंग फर्स्ट targeted and eliminated tigers in his state and went to marry a girl from a state having good statistics of tigers to realize his objective and flatter the prediction of astrologers.
देखिए इसमें बता दें, जो काल्की हैं आथर द टाइगर किंग के, तो इन्होंने जो है इसमें सहानुभूति जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया है जानवरों के प्रति, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाते हैं। ठीक, इन्होंने देखो टाइगर जो द टाइगर किंग है, पहले तो अपने प्रतिबंधपुरम के स्टेट के जितने भी टाइगर थे उनको मारते हैं, और फिर उसके बाद जो है जो अदर स्टेट में जो है, जब वहाँ पे कैसे जाएंगे तो गर्ल से यानी कि शादी कर लेते हैं, तो शादी करने के बाद थोड़ा रिलेशन बन जाता है, तो उस स्टेट के भी टाइगर हंटिंग करने का इनको मिल जाता है। ठीक, लास्ट में देखेंगे द डेथ ऑफ द किंग कॉज्ड बाय अ वुडन। लास्ट में इसमें दिखाया गया है कहानी में कि इसकी जो किंग की मृत्यु है वो लकड़ी के टाइगर से ही होती है। सेम्स टू बी अ लेसन, ये लेसन में जो है देखने को मिलता है हमको। फॉर दोज हु आर क्रूएल, जो कि निर्दयी था, टू इनोसेंट, निर्दोष था, निर्दोष एनिमल को मारा था, इनोसेंट को मारा था। ठीक है, एंड ट्रीट देम एट देयर विल, यानी कि जो कि इनकी इच्छा के विरुद्ध थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कहानी में बताया गया, ज्योतिषियों ने जो बताया था, भविष्यवाणी की थी कि इसकी जो मृत्यु होगी एक टाइगर किंग के द्वारा ही, मतलब टाइगर किंग की मृत्यु जो है टाइगर के द्वारा ही होगी। यानी कि इन्होंने भविष्यवाणी किया था ज्योतिषियों ने, जब इसका जन्म हुआ था, और ये जो बच्चा था ये 10 दिन का ही था, तभी ये कुछ वर्ड बोलने लगे था। ठीक है, और मेन बात यहाँ पे ये है, बताई गई है कहानी में कि जब ये जैसे कि आवर यानी कि वृषभ के बुल जो है उसमें जो है इसका जन्म होता है, इसलिए इसका कहते हैं कि वृषभ का टाइगर जो है क्या होता है, दुश्मन होता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए पेपर में 2024 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कीजिए, ऐसा लिख लीजिए कि भैया ये यूपी बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड में इस प्रकार से नहीं आते हैं, बल्कि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं इसी प्रकार से फैक्ट आते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ लीजिए देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड में 2024 में। यदि इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा कोई टाइगर किंग से, तो यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं लिखा है हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, यानी कि 100वें टाइगर ने अपना बदला जो है किस प्रकार से लिया। ठीक, वाज द किंग डेड, क्या जो है राजा मर गया था, और मरा था तो कैसे मरा था, एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि इसके बारे में थोड़ा बताना है। ठीक, यदि आप चाहें तो इसमें और भी थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर में मैंने लिखाया था कि ज्योतिषियों ने जो क्या बताया था, किस प्रकार से जो है बदला, मतलब क्या मतलब भविष्यवाणी की थी और राजा ने क्या निश्चय किया था, वो एक छोटा क्वेश्चन जो है इसमें रख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं जो पॉइंट है ये वाला कि किस प्रकार से इसकी डेथ हुई थी और बदला कैसे लिया था, वो हम इसमें लिखे हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं इसको तो शॉर्ट आंसर वाला 2 इसमें रख सकते हैं तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, द 100 टाइगर विच कॉज्ड टाइगर किंग्स डेथ, जो 100वां टाइगर था 100 टाइगर था, यानी कि जो 100 नंबर का टाइगर था। देखिए 99 टाइगर तो मार गए जो है राजा ने डेथ मारा था। ठीक है, लेकिन जो 100 वाला टाइगर था, इधर आप हिंदी समरी देखेंगे, वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरी कहानी है। ठीक है, तो जो 100 टाइगर था, ठीक है 100, तो उसके जो सिपाहियों ने उसको मार करके फिर लाए थे राजा के पास। ठीक है, इसलिए 100 वाला टाइगर इसने खुद अपनी जो है हाथों से नहीं मारा था, क्योंकि वो मरा हुआ पहले से था, इसलिए अपने मिशन में जो है फेल हो गया था। ठीक, यदि हो सकता है इसको भी मार दिया होता तो हो सकता है बच जाता टाइगर से, इसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये जो 100 वाला था उसको इसने नहीं मारा था। ठीक, तो इसी मतलब देखो ये एक व्यंग तो है ही है, कहानी तो है ही है, सटायर है ही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अगर जो सब मार देता फिर कहानी में इंटरेस्ट कैसे आता, तो इसलिए कहानी को जो है काल्की जी ने जो बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया है। तो देखिए आंसर पे बात कर लेते हैं। द 100 टाइगर विच कॉज्ड, जो कि कारण है, किसका कारण है, टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि राजा के जो मृत्यु का कारण है, कौन सा, 100 नंबर का टाइगर। ठीक है, इसका नाम क्या है, टाइगर किंग, तो पता ही है आपको टाइगर किंग क्यों नाम पड़ा। वाज अ टॉय, वो भी किस टाइगर से मृत्यु हुई थी इसकी, एक टॉय टाइगर के द्वारा मृत्यु हुई थी, यानी कि लकड़ी का टाइगर था उसके द्वारा इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि कोई जानवर वो नहीं था, लिविंग बीइंग नहीं था, ये नॉन लिविंग था, यानी कि टॉय था, खिलौना था। अब एक खिलौना वाला टॉय इसको मिला कैसे था टाइगर, तो ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे, इसके पुत्र का तीसरा जो है बर्थडे था,
द महाराजा बॉट अ वुडन, महाराजा ने खरीदा, क्या खरीदा, एक वुडन मतलब लकड़ी का टॉय टाइगर, यानी कि लकड़ी का जो है टॉय टाइगर खरीदा, यानी कि उसको गिफ्ट किया। किसको गिफ्ट किया, फॉर हिज सन एज अ गिफ्ट, यानी कि अपने पुत्र को गिफ्ट पे जो है क्या देता है, ये लकड़ी का टाइगर गिफ्ट करता है। किसको, अपने पुत्र को। क्या था जो गिफ्ट किया, तो उसका 3rd बर्थडे था, यानी कि तीसरा बर्थडे था। किसके पुत्र का, तो जो महाराजा था, महाराजा के जो है पुत्र का तीसरा बर्थडे था, और उसके बर्थडे पे उसको लकड़ी का एक वुडन टॉय टाइगर गिफ्ट किया था। किसने गिफ्ट किया था, टाइगर किंग ने। देखिए पूरा जो है आप लोग समझिएगा, लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि यहाँ पे मुझसे नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप लोग कहीं नहीं समझ पाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, और एक एक मीनिंग का अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, और आपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। दोबारा आप लोग परीक्षा के पहले एक बार और देख लेना, ठीक है। और ये हमेशा जो है इसे लिखा होगा पेपर में, याद रहेगा हमेशा। यदि कभी भूल जाइएगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। वन डे, एक दिन, व्हाइल प्लेइंग, एक दिन क्या था, जबकि वो खेल रहा था, विद हिज टॉय, यानी कि अपने जो है टॉय के साथ, वही जो टाइगर का जो है टॉय था, यानी कि लकड़ी का जो टॉय था उसके साथ खेल रहा था। विद हिज सन, यानी कि अपने पुत्र के साथ। कौन खेल रहा था, यानी कि टाइगर किंग। टाइगर किंग के साथ कौन था, उसका पुत्र भी था, और खेल का एक साथ रहा था, ठीक है। लकड़ी का टॉय जो गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, उसी के साथ ये दोनों खेल रहे थे। कौन कौन खेल रहा था, मतलब टाइगर किंग और उसका पुत्र। हाँ अगला देख लेंगे। वन ऑफ इट्स सिल्वर्स पर्स्ट हिज राइट हैंड। हाँ एक दिन उसमें क्या होता है, तो उसी टाइम एक उसमें की जो कील होती है इसके राइट हैंड में चुभ जाती है। क्या चुभ जाती, कहाँ चुभती है, तो राइट हैंड में, ठीक, दाएं हाथ में। ही पुल्ड इट आउट द कंटिन्यूड प्लेइंग, और इसने उसको बाहर खींच के निकाल तो दिया, और उसके बाद में जो है हमें खेलता रहा, यानी कि खेलना बंद नहीं किया। क्योंकि देखो राजा महाराजा जो होते हैं अपने लड़कों से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो छोटा बच्चा था, ठीक, तो उसके साथ वो लगातार खेलते रहे, ठीक, खेलता रहा, ठीक। फिर क्या होता है नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड एंड इन 4 days it spread all over his arm. The Maharaja was operated upon but succumbed to the injury. हाँ देखिए, तो अगले दिन क्या होता है, इन्फेक्शन जो है महाराजा के राइट हैंड में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। और 4 दिन के बाद जो है बाहों तक पूरा जो है पूरा फैल ही जाता है, ठीक है। हिज आर्म, आर्म यानी कि भुजाओं तक ही पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, तो महाराजा जो है, देखिए राजा महाराजा होते हैं, बहुत पैसा की कोई कमी ही नहीं होती है, दूर दूर से डॉक्टरों को बुलाते हैं, डॉक्टर इनके घर पे आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इलाज करवाते हैं, लेकिन जो है ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, लेकिन जो है बचते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन दिस वे, जो टाइगर किंग था, यानी कि टाइगर किंग, उसकी डेथ कैसे होती है, टाइगर के द्वारा ही होती है, यानी कि ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी तो वो यहाँ पर जो है सिद्ध साबित होती है, ठीक। तो आप लोग इसमें और भी बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में देखो मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, और देखो जो कल की क्लास में मैंने जो है पिछली वीडियो में 60 आंसर बताए थे, उन 60 आंसर को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक, तो लॉन्ग आंसर कोई भी आएगा तो उसमें उनसे जो है मिला करके लिख सकते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं इसमें से 60 भी बन सकते हैं, ठीक है। कई 60 जो है यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे, 60 आए छोटा क्वेश्चन तो इसमें से जो है थोड़ा लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यदि कोई आ रहा तो 60 क्वेश्चन को 2-3 जितने भी मिल करके बन रहे हो तो उसको मैच करके जो है आप लोग बना सकते हैं, ठीक। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।